मध्य प्रदेश के रतलाम जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर एक गांव ऐसा भी है जहां रावण की नाक काटकर उसका अंत 6 महीने पहले किया जाता है। इस अनोखी परंपरा को हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर निभाते हैं। जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर चिकलाना गांव में रावण की मूर्ति की नाक काटकर 6 महीने पहले ही उसका प्रतीकात्मक अंत कर दिया जाता है। इस गांव में चैत्र नवरात्रि में रावण के अंत की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। दरअसल गांव की इस अनोखी परंपरा में ग्रामीण चैत्र नवरात्रि के 10वें दिन भव्य समारोह आयोजित कर भाले से रावण की नाक काटकर उसका अंत करते हैं। यहाँ शारदीय नवरात्रि के दशहरे पर रावण दहन नहीं होता। इसके पहले गांव में भव्य समारोह का आयोजन होता है, जिसके बाद राम और रावण की सेना कार्यक्रम स्थल पर पहुंचती है। यहाँ दोनों सेना के बीच वाक युद्ध भी होता है, जिसके बाद रावण का अंत किया जाता है। आपको बता दें कि यहाँ रहने वाले लोगों से जब इसके पीछे की वजह पूछी गई तो बताते हैं कि प्रसिद्ध कहावत नाक काटने का मतलब है बदनामी होना, लिहाजा रावण की नाक काटे जाने की परंपरा के पीछे यह अहम संदेश छिपा है कि बुराई के प्रतीक की सार्वजनिक रूप से निंदा के जरिए उसके अहंकार को नष्ट करने में हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। लोग यह भी बताते हैं कि रावण ने माता सीता का हरण किया था। इसी अपमान का बदला लेने के लिए अब यहाँ लोग रावण की नाक काटकर उसका अपमान करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहले हर साल रावण का पुतला बनाया जाता था, लेकिन 5-6 साल पहले यहाँ 15 फीट ऊंची रावण की 10 सिरों वाली स्थायी मूर्ति बना दी गई है। गांव में जिस जगह रावण की यह मूर्ति स्थित है उसे दशहरा मैदान घोषित कर दिया गया है। यहीं हर साल परंपरा का निर्वहन किया जाता है। जी, ये सदियों से परंपरा चली। दादा परदादा के टाइम से हमारे पिताजी के पिताजी भी ये परंपरा का निर्वहन सभी समुदाय के लोग मिलकर इस परंपरा को कई वर्षों से मना रहे। पहले मिट्टी का रावण था, फिर धीरे धीरे आधुनिक युग के साथ परंपरा बदली, फिर इस तरह ये रावण की प्रतिमा बनाई। इसका नाक काट के इसको दंडित किया जाता है, क्योंकि जो रावण का जो कृत्य था वो ऐसा कृत्य था कि उस भुलाने लायक नहीं था। उसने जो कर्म किए वो बहुत गलत और निंदनीय कर्म किए थे। टीम तो नहीं बनाई जाती है, वैसे जो राम का संवाद करते गांव के जो पूर्व के बहुत सारी हमारे यहाँ परंपरा के पुरानी एक रामलीला मंडल चलाते थे, उसके कलाकार हैं और कुछ आज के युवा भी रामायण की चौपाइयों के द्वारा राम और रावण का संवाद करते हैं।